पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा फ्लॉप शो। शर्मिंदगी छुपाने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों का पुलिस पर हमला और गंडापुर की बिला इश्तियाल हरदा सराई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संगजानी के मकाम पर होने वाले जलसे के बारे में जिस तरह के खदशात का इजहार किया जा रहा था वो सच साबित हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी और उसके कारकुनों की सोच इंतशार पर मबनी है और उनकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करके मुल्क दुश्मन कुव्वतों को खुश किया जाए। इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर होने वाले जलसे के हवाले से मकामी इंतजामिया ने NOC जारी करते हुए वाज़ेह हिदायत भी दी थी कि जलसा अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू होगा और मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म होगा। जलसे में पहुंचने के लिए बाकायदा रूट भी मुतय्यन किए गए थे और ये भी कहा गया था कि जलसे में कोई शर्पसंदी नहीं होगी। लेकिन 26 नवंबर चुंगी पर जलसे में आने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कारकुनों की जानिब से जारी करदा रूट की खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस के रोकने पर जलसे के शुरका ने पथराव किया। सराय का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पुलिस मोबाइल और पुलिस वैन पर भी हमले किए गए। सराय के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के पथराव से मुतादिद पुलिस एहलकार जिनमें SSP सेफ सिटी शामिल हैं भी जख्मी हो गए। इससे कबल ये खबर भी सोशल मीडिया में आ चुकी थी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरपरस्ती में शरपसंद अनासिर जिनमें अफगान शरपसंदों की बड़ी तादाद शामिल है जलसे की जानिब आ रहे हैं जो असलहा और दीगर शरपसंदी के सामान से लैस हैं। याद रहे कि मकामी इंतजामिया ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि जलसे की वजह से किसी को अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से मकामी इंतजामिया ने इस्लामाबाद में कायम अफगान बस्तियों की जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल किया था, जबकि मकामी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की भी कड़ी निगरानी की गई थी। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा क्योंकि एक फ्लॉप शो था, हजार कोशिश के बावजूद ये बंदे इकट्ठे करने में नाकाम रहे और सेफ सिटी के मुताबिक टोटल 12,000 बंदा इकट्ठा कर सके। दिलचस्प अमर ये है कि जलसा पंजाब में होना था मगर लोग खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करके लाए जा रहे थे। इससे अंदाजा होता है कि अब इनकी विफाक और पंजाब की सतह पर अक्सरियत खत्म हो चुकी है। लोग इनके शरपसंदी की बयानी की हिमायत से पीछे हट गए हैं। अब जबकि जलसा फ्लॉप शो साबित हो रहा था तो उन्होंने पुलिस पर पथराव करके अमन व अमान की सूरत हाल खराब करके मनफी प्रोपेगंडे का आगाज करना है कि हमें रोका गया, हम पर शेलिंग की गई। हालांकि ये कैसे मुमकिन है कि शरपसंद अनासिर शहर का अमन तबाह करें, तयशुदा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करें और मकामी इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहे। जलसे में बदनज़ीमी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की गलत हरकत की वजह से हुई। जब उन्हें मालूम था कि जलसे का वक्त मुतय्यन है और बाकायदा रूट भी दिए गए थे तो फिर ये 2:30 पर ताखीर से क्यों निकला और रूट तब्दील क्यों किया। पुलिस की जानिब से शेलिंग का आगाज उस वक्त किया गया जब उन्हें पुरअमन तौर पर सही रूट अपनाने के लिए कहा गया और उन्होंने पुलिस एहलकारों पर पथराव शुरू कर दिया। माजी इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंतशारी ज़हनियत की जमात है और इसकी कोशिश मुल्क का अमन तबाह करने की होती है। आज भी इनकी जानिब से कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जलसा एक फ्लॉप शो साबित हो चुका था। अब उन्हें अपना चेहरा छुपाने और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कुछ इस तरह का काम दरकार थे जो उनकी आदत में शामिल हो चुका है। उनका कहना था कि सुबह से लेकर शाम तक मामला ठीक चल रहे थे। जब जलसा नाकामी से दो चार हुआ, लोग इकट्ठे नहीं हो सके तो फिर ये हुल्लड़बाजी पथराव किया गया ताकि मामलात को 9 मई की तरह खराब करके अपने मज़मून मकासद हासिल किए जा सकें। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि वो अमन व अमा को खराब नहीं होने देंगे, वो कहाँ थे। इस तरह की बॉन्डी हरकत से ये लोग मुल्क में अनारकी फैलाकर दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहते हैं। मगर हुकूमत की जानिब से जिस तरह के सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है। गंडापुर की तरफ से की जाने वाली हरजा सराई की जितनी मजम्मत भी की जाए कम है। एक सूबे का वज़ीर आला नशे में धुत होकर इदारों खवातीन के खिलाफ खुराफात बकता रहा। इस पर उसे और उसकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।